अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन व सामीन आदाब। 8 ज़िलहिज्जा मुताबिक 30 जुलाई 2020 के अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज वकूफ़ अरफा आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा, कल दी जाएगी कुर्बानी। हरम में ग़िलाफ़े काबा तब्दील करने की पुरवक़ार तकरीब। मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र इंतहाई सख्त एहतियाती अक़दामात के दरमियान आज़मीन हज आज मैदान अरफात में पहुंच गए हैं। यहाँ आज हज का रुकन अजीम यानी वकूफ़ अरफा है। सऊदी अरब हुकूमत ने यहाँ पहले से ही आज़मीन हज के बीच समाजी फासला रखने का खुसूसी इंतजाम कर दिया था और आज़मीन को हिदायत दी गई थी कि वो वकूफ़ अरफा के दौरान मास्क जरूर पहने। हालांकि सऊदी हुकूमत ने मनासिक हज के मकामात को वबा से महफूज करार दिया है, फिर भी हर तरह के एहतियाती अक़दामात किए जा रहे हैं। बहरहाल इस साल तकरीबन 10,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे जो कि इस वक्त मैदान अरफात पहुंच गए हैं। अरफात का मैदान मक्का मुकर्रमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़ है। यह मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। सफ़े अव्वल पर आयतुल्लाह हमीदुल हसन अपने मजमून सफ़ीर किस्त 2 में लिखते हैं कि मोहतरम क़ारीन, आपके सामने जिस वक्त ये मजमून होगा उस वक्त तारीख़ इंसानी में एक बहुत मोहतरम सफ़ीर के साथ बहुत ही जालिमाना सलूक हुआ। इस वाक़े को आज इस वक्त तकरीबन 1381 साल हो चुके हैं, लेकिन वाक़या इतना अहम है कि तमाम दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग आज भी उसकी याद मनाते हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई हज़रत अकील थे। ये हज़रत अली इब्न तालिब के बड़े भाई थे। ये हुजूर की नवाज़ जमात के इब्तिदाई 4 शरीकों में थे। इन्हीं हज़रत अकील के फर्जंद हज़रत मुस्लिम थे, बेहद शुजा, बहादुर और इस्लामी शरीयत से पूरी तरह वाकिफ, उस पर अमल करने वाले और दूसरों को उसकी तरफ हिदायत करने वाले। जब कूफा के लोगों ने हिजाज में शहर मदीना में इमाम हुसैन को, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, बकसरत खत लिखे कि आप हमारे दरमियान आ जाएं और हमें दीन की अच्छी बातें तालीम दें, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें हज़रत मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाकर कूफे वालों की तरफ भेजा ताकि वो जो वहां के हालात लिखें उसके मुताबिक फैसला किया जाए। हज़रत मुस्लिम की अज़मत समझने के लिए इतना ही बहुत है कि नंबर 1 उनको बहैसियत सफ़ीर इमाम हुसैन ने भेजा था। नंबर 2 उनको किसी एक कबीले, कस्बे या किसी छोटी सी बस्ती की तरफ नहीं भेजा गया था। नंबर 3 उनको इमाम हुसैन ने अज़ खुद नहीं भेज दिया था, बल्कि ऐसे शहर की तरफ भेजा था जहां उस दौर के उन उलमा व अफराद का मजमा था जो हज़रत अली की आवाज़ सलूनी अम्मा शी, तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, भूले न होंगे। उनके दरमियान उसी को होना था जो खुद भी इल्म, फज़ल, फिक्र और दानिश में बुलंद मर्तबा भी हो और मौला अली इमाम हुसैन के एक फर्द खानदान की वजाहत रखने वाला भी हो। और इसीलिए इमाम हुसैन ने अहले कूफा को उनके बारे में जो लिखा था उसका ये एक जुमला बहुत है, मैं अपने भाई, अपने चचा के फर्जंद और अपने अहले बैत की एक ऐसी शख्सियत को जो मेरे लिए मोतमिद है यानी मुस्लिम इब्न अकील को रवाना कर रहा हूँ। खत में इब्तिदा और इंतहा में जो बाज़ो नसीहत है वो बेहद मुताअस्सिर करने वाली है। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा में ज्यादा वक्त न गुजरा था कि उस वक्त की यजीद की हुकूमत के कूफे के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को यजीद ने हटा दिया और बसरा में जो उसका गवर्नर था उसी को कूफे का भी गवर्नर बना दिया कि वो हजरत मुस्लिम को कत्ल कर सके। उसका नाम उबैदुल्लाह था और यह जियाद का बेटा था। इसे दुनिया बस इब्न जियाद के नाम से जानने लगी। मौरिखीन ने उसके बाप जियाद के लिए लिखा कि वो यजीद का चचा था और वो यजीद के दादा अबू सुफियान का नाजायज बेटा था। जियाद की माँ सुमैया अपने दौर की मशहूर बदकार औरत थी और बाद में उसके बेटे जियाद को कानूनी तौर पर अबू सुफियान के बेटे के बतौर मान लिया गया। मौला अली की दुश्मनी में और अबू सुफियान से उसकी इस कराबत के सबब उसे बहुत से ओहदे मिले और बसरा, कूफा, अमान, बहरीन और खुरासान का भी ये हाकिम रहा। उबैदुल्लाह इसी जियाद का बेटा था और रिवायतन बाप की जगह बसरा का गवर्नर बना। उसकी माँ का नाम मरजाना था। उसका माल भी सुमैया से अलग न था। अमीरुल मोमिनीन अली ने अपने सहाबी मीसम तमाम से कभी फरमाया था कि ऐ मीसम, तुमको एक जानिया कनीज का फर्जंद उबैदुल्लाह इब्न जियाद जरूर कत्ल करेगा। ये कोई और नहीं, यही उबैदुल्लाह इब्न जियाद था जिसका तज़किरा ऊपर किया गया। अब हम अंदाजा करें कि एक तरफ हजरत मुस्लिम इब्न अकील जैसी शख्सियत है, किसके बेटे, किसके भतीजे, किसके भाई, किसके सफीर, और दूसरी तरफ इब्न जियाद है, किसका बेटा, किसका चचा, कहाँ का गवर्नर। बस हम बात को तमाम करेंगे। इब्नुल वर्दी की यह इबादत तमाम आलम इस्लाम के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि नहीं। उसके अल्फाज, उबैदुल्लाह इब्न जियाद के गवर्नरी के कसर में हजरत मुस्लिम धोखे से एक बड़ी फौज के जरिए जख्मी करके गिरफ्तार करके लाए गए। उसने क्या किया? इब्नुल वर्दी ने लिखा, तर्जुमा, हजरत मुस्लिम गिरफ्तार किए गए, इब्न जियाद के सामने लाए गए। उसने उनको नाजेबा
अल्फाज गालियां सुब व शतम किया और इमाम हुसैन के लिए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उसी वक्त उनकी गर्दन काट दी गई। 8 जिलहिज्जा गुजर चुकी थी और उनके जसद मुबारक जिस्म को कसर गवर्नर हाउस की छत से नीचे फेंक दिया गया। फिर उनका यानी हजरत मुस्लिम का और उनके सहाबी हजरत हानी इब्न उरवा के सर यजीद की तरफ भेज दिए गए। हमको आगे नहीं मालूम कि यह सर यजीद तक कब पहुंचे, लेकिन इतना हम जरूर समझ सकते हैं कि जिस तरह सफीर का काम आगे आगे अपने आका के अहकाम पहुंचाना होता है, वही काम हजरत मुस्लिम की बाद शहादत भी नजर आया कि खुद पहले कूफा आए, शहीद हुए, सर यजीद की तरफ इराक से शाम भेजे गए, तो सिर्फ 1 माह बाद उनके आका उनके भाई इमाम हुसैन करबला में शहीद किए गए, उनका सर भी यजीद की तरफ रवाना किया गया। इब्न जियाद का क्या हश्र हुआ, इसे हम आगे के मजमून में लिखेंगे। सफ़े के ज़ैल में शायर खबर के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का त्यौहार ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी का अमल करने पर मुस्लिम कौम खौफ व तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी तरह की मुमानियत का हिदायतनामा अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन कौम के अंदर फिर भी एक खौफ तारी है। मुसलमानों के अंदर कायम इस खौफ का फायदा उठाते हुए कुछ जिलों के इंतजामिया अफसरान व पुलिस ने अपने नए नए खुद साख्ता अहकाम सादिर करना शुरू कर दिए हैं। बाराबंकी में चंद दिन कबल मुनक़िद अमन कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया के एक नुमाइंदे के सवाल को जवाब देते हुए जिला के पुलिस कप्तान ने मदरसों को अवामी मकाम के जुमरे में रखते हुए कहा कि इमसाल सिर्फ घरों में ही कुर्बानी होगी, किसी भी अवामी जगह पर हरगिज नहीं। वहीं एसडीएम फतेहपुर पंकज सिंह ने एक नई डिफिनेशन अवामी जगह की यह कहते हुए जारी कर दी कि अगर मदरसा ग्रांट पर है यानी सरकारी इमदाद याफ्ता है तो वो अवामी जगह के जुमरे में आएगा और वहां कुर्बानी का अमल अदा नहीं किया जा सकता। इस बारे में जब नुमाइंदे ने जिले के फौजदारी वकील रणधीर सिंह सुमन एडवोकेट से उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि तालीम गाहें किसी भी हाल में अवामी जगह के जुमरे में नहीं आती। ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, वो चाहे सरकारी इमदाद याफ्ता हो या न हो। इस पर कई नजीरें सुप्रीम कोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत ने जानबूझकर ईद उल अजहा के मौके पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, सिर्फ सूबे के डीजीपी एचएन अवस्थी ने नज्म नस्क को कायम रखने के मकसद से अपने मातहत अफसरान के लिए एक हिदायतनामा जारी किया है। सुमन एडवोकेट ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा ही यही है कि मुसलमान अक्सरियती फिरके के रहम करम पर अपनी जिंदगी गुजारें, किसी तरह के हक का तकाजा न करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कतई खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफे पर पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने शाम के सदर बशार उल असद और उनकी अफवाज की जानिब से की गई कार्रवाइयों पर मजीद 14 तर्ज की पाबंदियां आयद कर दी हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो की जानिब से जारी बयान में उन्होंने शाम पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। स्टेट डिपार्टमेंट से जारी बयान के मुताबिक कैसर सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट और दीगर कवानीन के तहत ये पाबंदियां आयद की गई हैं और इस अमल का आगाज गुज़िश्ता माह किया गया था। सफा के बालाई हिस्से पर दूसरी खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका ने नीटो के रुकन मुल्क जर्मनी में तैनात फौजी दस्तों में कमी का ऐलान कर दिया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर ने ऐलान किया कि अमेरिका जर्मनी में अपने 11,900 फौजियों को कम करके उन्हें इटली और बेल्जियम मुंतकिल कर रहा है। आलमी खबरों में अगली खबर शाम से। शाम में दहशतगर्द गिरोह इस मुल्क में अवाम के कत्ल के अलावा इंसानी आज़ा की स्मगलिंग में भी मुलविस थे। शाम के टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की फौज ने अदलब के इलाके मैरतुन नुमान में गश्त के दौरान दहशतगर्दों के 2 ऐसे ठिकानों को दरियाफ्त किया जिनमें इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। खबर मुत्तहिदा अरब अमारात अबू ज़हबी से है, जहां ईद उल ज़ुहा पर तकरीब मुनक़िद करने वालों को 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करना होगा, जबकि तकरीब के शुरका पर भी 5,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। खबर पेशावर से है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की एक अदालत में तौहीन मजहब के मुलजिम ताहिर अहमद नसीम को कत्ल करने वाले मुलजिम को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बच्चों की बैनुल अक़वामी तंजीम यूनिसेफ ने मुतनब्बे किया है कि कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से हो रहे समाजी माशी असरात के नतीजे में रवां साल में 5 साल से कम उम्र मजीद 67 लाख बच्चे लागरपन या कामत के लिहाज से दुबलेपन का शिकार बन सकते हैं। वो तशवीशनाक हद तक मतलूबा ग़िज़ाइयत से महरूम हो सकते हैं। हेनरिटा फोर्ड ने कहा कि हम बच्चों को कोविड-19 वबाई मर्ज से मुतासिर हुए बच्चों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। हमें बैक वक्त मुख्तसर और तवील मुद्दती मंसूबों के बारे में गौर करना चाहिए। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाज़रीन, 31 जुलाई 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली सुर्खी में चीफ मिनिस्टर यूपी का वो बयान है जिसमें उन्होंने जिला सतह पर इलाज के बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाने और कोविड-19 से मुतासिर
मुतासरा लोगों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि कोविड-19 से मुतासरा लोगों को सभी जरूरी सहूलियात फराहम करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने अजला में इसके लिए इजाफी रकम की फराहमी की हिदायत देते हुए कहा कि 25 लाख से कम आबादी वाले अजला को 3 करोड़ रुपए और 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले अजला को 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 से मुतासरा लोगों को तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी के लिए वजीर आला ने हिदायत दी है। तमाम अस्पतालों में सीनियर डॉक्टरों के जरिए राउंड किए जाए। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ साथ अस्पताल के जुमरे के बुनियाद वेंटिलेटरों का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए। होम क्वारंटाइन के मरीजों की निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में जांच का काम तेजी से हो रहा है। रियासत में कल एक दिन में 88,967 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 51,484 रैपिड एंटीजन टेस्ट और बाकी RT-PCR, ट्रूनेट मशीन और दीगर तरीकों से की गई। उन्होंने बताया कि रियासत में टेस्टिंग का काम इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी है। कोरोना जांच शुरू होने की तारीख से लेकर 24 जून तक 6 लाख टेस्ट किए गए थे, जबकि 24 जून से अब तक 16 लाख नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 22,09,810 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रियासत के कमिश्नर गन्ना और शक्कर संजय आर भोस रेड्डी ने बताया कि भुंगरू पानी को महफूज रखने की एक तकनीक है। इस तकनीक में कंक्रीट का घेरा बनाकर उनके दरमियान एक 10 से 15 फीट का पाइप जमीन में डाल दिया जाता है, जिसके तवस्सुत से बारिश के दिनों में बारिश का पानी जमा होकर जमीन रिचार्ज हो जाती है। काश्तकार और किसान जरूरत पड़ने पर इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से बारिश के पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है और कम होते ज़ेर ज़मीन आबी सतह को भी रोकने में मदद मिलती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव ने जिला बांदा में आलमी वबा कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जिला इंतजामिया को सभी जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए हुकूमत हिंद और उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए वक्तन फवक्तन जारी गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही मुतासरा मरीजों को इलाज और मुकवी ग़िज़ा फराहम कराई जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर रियासत बराए बेसिक तालीम डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने हुकूमत हिंद के जरिए ऐलान करदा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी मुल्क और उत्तर प्रदेश को कामयाबियों की नई बुलंदियों तक ले जाएगी। इसके अलावा मगरबी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार होने, नगर निगम की तरफ से कुर्बानी के लिए खास एहतियात बरतने की अपील किए जाने और बनारस में कढ़ाई करने वाली मशीनें बंद होने की वजह से हजारों अफराद के बेरोजगार होने की खबरें भी सफ़ा 3 पर शाये की गई हैं। अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की खबरें। सफ़े पर पहली खबर श्रीनगर कश्मीर से है, जहां एक तरफ सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी से इंतजामिया इनकारी है, वहीं जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मौसूफ लीडर को नजरबंद देखा जा सकता है। बता दें कि अदालत उज़्मा ने बुध के रोज सैफुद्दीन सोज की अहलिया मुमताजुन्निसा की तरफ से दायर एक अर्जी को मनसूख किया है। अगली खबर भी श्रीनगर कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि ईद उल जुहा के मौके पर लोग छोटे छोटे इज्तिमात में नमाज ईद अदा कर सकते हैं, ताहम नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े इज्तिमात के इनकाद से एतराज करना चाहिए। उन्होंने लोगों से नमाज ईद की अदायगी और जानवरों की कुर्बानी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि खैरात कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है, बल्कि इन दोनों की अलग अलग अहमियत और खुसूसियत है। खबर नई दिल्ली से है। मुजाहिदे आज़ादी और खाकसार तहरीकुल हिंद के नाज़िम आला खाकसार अब्दुल मजीद का कल रात मुख्तसर अलालत के बाद उनके वतन झांसी में इंतकाल हो गया। आज वहीं सुबह 11 बजे सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में उनकी तदफीन अमल में आई। प्रदेश के सदर मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी ने ईद उल जुहा के मौके पर बरादरान मिल्लत को मुखातिब करते हुए कहा है कि कुर्बानी के सिलसिले में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि याद रखें, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में न आए, जिससे वाज़ेह है कि कुर्बानी जरूर करें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी कोई रस्म और रिवाज नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। यह कुर्बानी इबादत की अहम शक्ल है।
اس کا بدل کوئی دوسرا نیک کام نہیں ہو سکتا. خبر کلکتہ سے ہے. مغربی بنگال کانگریس کے صدر سومن مترا کا آج یہاں 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. وہ کولکاتہ کے غیر سرکاری نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے. سومن مترا COPD کے مریض تھے اور گزشتہ ہفتے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال میں داخل ہوئے تھے. نرسنگ ہوم انتظامیہ کے مطابق رات میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جس سے وہ جاں بحق نہ ہو سکے. خبر ممبئی سے ہے. سلیم الواری نے کہا کہ 3 سال سے تعلیمی میدان میں سرگرم معصوم نامی غیر سرکاری تنظیم نے بچوں کے لیے تدریسی اور دوسرے امور میں سہولتیں فراہم کی جس کی وجہ سے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوئی. ممبئی کے مسلم پسماندہ علاقے انٹاپ ہل میں واقع سوشل گروپ نائٹ ہائی اسکول کا 10ویں جماعت کا نتیجہ امسال 72% رہا ہے اور یہ کئی سال کے بعد ہوا ہے. خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، اوزنامہ کے صفحہ آخر پر پہلی خبر کے مطابق کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آج ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر جیل میں بند گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج کے معطل ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے گرو گورکھناتھ کی ایک نظم کی 4 لائنیں لکھ کر کہا ہے کہ یہ لفظ آپ کو میری گزارش کو ماننے کے لیے ترغیب دیں گی. اتر پردیش کی طرح بنگال میں بھی ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن نافذ ہے، لیکن وہاں کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مسلمانوں کو بقرعید منائے جانے کی چھوٹ دی ہے. آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین مولانا سائم مہندی نے وزیر اعلیٰ کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک خط ممتا بنرجی کو لکھ کر محرم کے عشرے کے دوران پڑ رہے ہفتہ اتوار کو عزاداری کی چھوٹ دینے کی بھی مانگ کی ہے. اسی صفحے پر شائع ایک خبر کے مطابق کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ اور انٹیگرل یونیورسٹی کے درمیان ایک اقرار نامے پر دستخط کیے گئے ہیں. اس اقرار نامے کے بعد انٹیگرل یونیورسٹی کے طلباء کے لیے امکانات کے نئے ابواب کا اضافہ ہوا ہے. اس سمجھوتے کا مقصد خصوصی طور پر تربیت، لیب ورک اور تحقیق کے میدان میں انٹیگرل یونیورسٹی اور KGMU کے درمیان شرائط و ضوابط کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں کو متعین کرنا ہے. دونوں یونیورسٹیز پروجیکٹ اور تحقیقی سرگرمیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گی. خواجہ معین الدین چشتی بھاشا یونیورسٹی میں آج ریاستی حکومت کے ذریعے تشکیل کمیٹی نے یونیورسٹی کے سبھی اساتذہ کے تمام دستاویزات کی جانچ کی. کمیٹی نے سبھی تفصیلات 3 کاپیوں میں بھرتے ہوئے سبھی فوٹو کاپی دستاویزات پر دستخط لے کر کارروائی کی. اودنامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ کریں. ناظرین، اوزنامہ میں شائع سیاسی، ادبی اور متفرق مضامین کے تعارف اور ان کی تلخیص پیش خدمت ہے. اداراتی صفحے پر KA بدری ناتھ اپنے مضمون جموں کشمیر میں بجلی پروجیکٹوں کے توسط سے نمو کی مہمیز میں لکھتے ہیں کہ آلوک کمار کی قیادت میں تشکیل کردہ اعلیٰ اختیاراتی پینل کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ دونوں مرکزی انتظام کے علاقوں میں مستحکم اور 24 گھنٹے کی بجلی دستیابی کو فوری طور پر ممکن بنایا جانا چاہیے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اقتصادی فوائد حاصل ہو سکیں اور اس خطے کو اقتصادی لحاظ سے خود کفیل و ہمگیر بنایا جا سکے، یعنی اسے خود اپنے مالیات کے ذریعے خود کفالت حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، صنعتوں، زراعت اور گھروں کے لیے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی اس سلسلے میں ایک مکمل اور کامل منصوبہ ابھی درکار ہے. ڈاکٹر مظفر حسین غزالی اپنے مضمون بنے رہیں گے ہند ایران تعلقات میں لکھتے ہیں کہ ایران میں چین کی موجودگی بھارت کے حق میں نہیں ہے. ایران میں چین کے اثرات بڑھنے سے سینٹرل ایشیا اور افغانستان ہماری رسائی میں دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے بھارت کو غور کرنا چاہیے کہ امریکہ کی دوستی ایران جیسے پرانے بھروسہ مند دوست کی قیمت پر مل رہی ہے. اس دوستی کی وجہ سے ہمارا فطری پارٹنر ہم سے دور ہو رہا ہے جو کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اس لیے امید ہے کہ حکومت اس طرف پیش رفت کرے گی اور ہمارے رشتے بنے رہیں گے. شہاب مرزا اپنے مضمون لاک ڈاؤن سے رام راج تک میں لکھتے ہیں کہ افسوس کہ اب وہ تعلیم جس نے شاہین باغ احتجاجیوں کو جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی تک پہنچا کر باطل کے لیے نشتر کا کام کیا، اب اس نشتر کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کو بھی لاک ڈاؤن کے نام پر قید کر دیا گیا ہے اور آن لائن تعلیم کے نام پر صرف اور صرف صاحب دولت مٹھی بھر افراد ہی کو تعلیم کے حصول کا اختیار دیا گیا اور 90% عوام کی روزی روٹی چھین لینے کے بعد ان کی سانسیں مقید کرنے کے ساتھ ہی ان سے ان کے قلم اور تختیاں بھی چھین لی گئیں تاکہ ظلم کے خلاف آئندہ کوئی صفوہ زرگر کھڑی نہ ہو سکے اور نہ کوئی پنجرہ توڑ تحریک سر اٹھا سکے. اسی صفحے پر اخبار ہندوستانی فضائیہ کی بڑی طاقت کے عنوان سے اداریے میں ہندوستان کو رافیل کی پہلی کھیپ موصول ہونے پر سوال کرتا ہے کہ جب ہمارا ملک فوجی ساز و سامان اور جنگی طیاروں کے لیے دوسرے ملکوں پر منحصر ہے تب پھر میک ان انڈیا کا کیا مطلب ہے.
नाज़रीन, मुंशी प्रेमचंद के यौम पैदाइश के मौके पर प्रोफेसर अली अहमद फातमी का मजमून प्रेमचंद क्यों याद आते हैं अदबी सफ़े पर शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनका लिखा हुआ अदब अपनी मिट्टी और अपने लोगों का शुमार करने वाला अदब है। प्रेमचंद का सीना अवामी जिंदगी से लगाव और मोहब्बत से लबरेज था। आज की उलझी हुई समाजी और अदबी दुनिया में जहां इतने बहुत से ज़हीन नौजवान अपनी शिनाख्त के लिए मुस्तरिब हैं, जहां आवाम से दूरी बढ़ती जा रही है, जहां हर समाजी आदर्श को बड़ी झुंझलाहट के साथ अदा किया जा रहा है और जहां उसलूब की खातिर जारगन अपनाए जा रहे हैं और जहां आर्ट के हकीकी तकाजों को नजरअंदाज करने का चलन बढ़ रहा है, वहां पर प्रेमचंद का अदब आज भी बामाना है। वो सकाफत, आर्ट और अदबी हकीकत के इदराक और उसके सही तनाजुर का हामिल है। वो मजीद लिखते हैं कि अजीम फनकारों की याद फितरी तौर पर भी आती है और ये याद कभी हमदर्दी और अपनायत के तौर पर आती है, और जब हमारे मौजूदा मिजाज और समाज के मुआफिक नहीं आता तो अक्सर निजाई शक्ल भी अख्तियार कर लेती है। ये अमल भी फितरी है कि माजी और हाल के दरमियान जिस कदर तनाव होगा, अदीब की अजमत उसी तनाव और इंतशार के दरमियान छन कर निकलेगी। और जो अदीब वक्त और हालात के इस बहरान से ऐसे निकल आता है जैसे बादल में से सूरज, तो फिर उसकी हैसियत पैगंबराना हो जाती है, जैसी कि इन दिनों प्रेमचंद की हो गई है। इसी समय पर प्रोफेसर सगीर अफराहीम अपने मजमून प्रेमचंद का अहम किरदार सूरदास, अदम तशद्दुद की इस्तिकामत का इस्तिआरा में लिखते हैं कि प्रेमचंद के नावल चौगान हस्ती का किरदार सूरदास अदम तशद्दुद पर यकीन रखता है, जुल्म सहता है और सब्र और क़िनाअत का सबूत देता है। अपनी मोहब्बत और मुरव्वत के सहारे बदी की परवरदा कुव्वतों को मिटाने की कोशिश करता है। उसकी हिम्मत और जुर्रत यकीनन काबिल दाद है, मगर वो इस्तेमारी कुव्वतों और फिरौनी चालों की काट नहीं रखता है और न उनके दाव पेश से पूरी वाफियत। उसके बावजूद अफ़्व मोहब्बत का ये मुजस्समा प्रेमचंद का एक जिंदा किरदार और अदम तशद्दुद का तर्जुमान बनकर उभरता है। यही प्रेमचंद का फन्नी कमाल है। मुतफर्रिक़ मज़ामीन के सफ़े पर आज़मत अली का मज़मून मुस्लिम बिन अकील इनक़िलाब करबला का हरावल दस्ता के उन्वान से शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि रिश्तेदारी के मंजर से देखा जाए तो जनाब अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई करार पाते हैं। आपकी परवरिश खानदान अहले बैत में हुई। आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ कसब फैज़ किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौरान खिलाफत जंग सिफ़ीन में शरीक जंग रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्न जाफर के साथ लश्कर मैमना में दुश्मनों से नबुर्द आजमा रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इमाम के खास असहाब में शुमार किए जाते थे। इमाम दोम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह राही मक्का हो गए। इसी सफ़े पर सैयद अली इमाम शान आबदी अपने मजमून खुर्शीद के शुआए में लिखते हैं कि खुर्शीद साहब में दो हैसियतें नजर आती हैं, एक शायर और दूसरे मजमून निगार। जहां तक उनके मजमून निगारी की बात है तो यह जाहिर है कि वो तवालत पसंद हैं। शायरी में मिजाजी तौर से खुर्शीद साहब जिद्दत के कायल तो नहीं, मगर वो मदहिया शायरी में कहीं ना कहीं जदीद रंग मिला देते हैं। यहाँ उनका मकसद मदह से है। अब अगर उसमें कोई जदीद शेर हो जाता है तो भी वो उसे सीने क़िरतास पर जगह देते हैं। करबला की आफाकियत व मकबूलियत और करबला की असरअंदाजी के हवाले से उनका एक शेर नजर कारीन करता हूं। हो गए मनसूख दुनिया भर में राइज सब निसाब, हो गए मनसूख दुनिया भर में राइज सब निसाब, जब जमाने में किताबे करबला चलने लगी। इसी सफ़े पर मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के उन्वान से इरफान आबदी का एक मुसद्दस शाये हुआ है, जिसके दो बंद पेश खिदमत है। मुस्लिम नमाज फतह की नीयत का नाम है, मुस्लिम हरीम शहर शुजाअत का नाम है, मुस्लिम वफा के बज़्म की जीनत का नाम है, मुस्लिम यद हुसैन की बैअत का नाम है, मज़मून करबला का यही पहला बाब है, मुस्लिम वही है जिसका चचा बू तुराब है। दूसरा बंद यूं है कि राह हुसैन का यही पहला सफीर है, जिसको मिटाए मिट न सके वो लकीर है, इसकी नजीर कोई नहीं बेनजीर है, अर्शे अकील का यही बदरे मुनीर है, दस्ते अकील थाम के मुस्लिम खड़े हुए, सरवर के साथ साथ में मुस्लिम बड़े हुए। अब होश के नाखुन लें ये अहले सितम, वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।